हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आने के बाद आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने एंड कैसे टू वे कोरियर सर्विस की हेल्प से आपको अपना वीज़ा स्टैम्प कराना है अपने पासपोर्ट पे। एंड इस टाइम पे एक पेमेंट लिंक फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। उससे आपको कैसे बचना है ये सारा कुछ बताऊंगा। एंड मैंने जो पुरानी मेरी वीडियोस हैं उस पर काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। कुछ क्वेश्चन सिमिलर थे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के, तो उनके आंसर भी मैं इस वीडियो की एंड में दूंगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको अपने पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प करानी होती है। उसके लिए आपको वीएफएस में अपना पासपोर्ट सबमिट कराना होता है किसी तरीके से। और उसके दो आपके पास अवेलेबल होती हैं सर्विस जिसकी हेल्प से आप अपना पासपोर्ट वीज़ा स्टैम्प करा सकते हैं। एक है आपकी कोरियर सर्विस, एक है इन पर्सन सर्विस। इन पर्सन सर्विस में क्या होता है कि आप पर्सनली अपना पासपोर्ट लेके वीएफएस में सबमिट करा सकते हैं, बट इस टाइम पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने ये सर्विस अभी बंद कर रखी है। सिर्फ टू वे कोरियर सर्विस अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आपको अपने पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प करानी है। तो टू वे कोरियर सर्विस के लिए आपको पहले पेमेंट करनी होती है। पेमेंट करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं। तो क्या हो रहा है कि कुछ एप्लीकेंट्स के पास जब उनके पास पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर उन्हें मिलता है तो उन्हें इंस्ट्रक्शन भी गिवन होती हैं कि उन्हें कैसे पेमेंट करनी है, क्या क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब कुछ उन्हें गिवन होता है। बट कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर तो उन्हें मिल गया, बट उनके पास ये इंस्ट्रक्शन नहीं उनके पास मिली है उन्हें। तो उस केस में मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाई है जिससे कि उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो की हेल्प से वो बहुत आसानी से पेमेंट लिंक मिल जाएगा उन्हें और वो आसानी से पेमेंट करा सकते हैं। तो वैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन नहीं आई है तो आपको अपना PPR जो है वो पासपोर्ट सबमिशन @vfshelpline.com पे मेल करना होता है, उनसे इंस्ट्रक्शन मांगनी होती है। बट ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, वो कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन इतना टाइम कम से कम ले रहे हैं इस टाइम पे। और उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन लेटर सेंड कर रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी इंस्ट्रक्शन बताऊंगा क्योंकि सारे एप्लीकेंट्स की सिमिलर ही इंस्ट्रक्शन होती हैं, ज़्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आप ये इंस्ट्रक्शन भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पेमेंट लिंक मिलना है और क्या करना है आपको। तो फर्स्ट स्टेप होगा कि आपको कुछ 10 पॉइंट्स इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो आपको एक नोट पैड पे लिखनी है और उसको सेव करके एक फ़ाइल बना लेनी है उसकी, और वो अटैच करनी है अपने मेल में अलोंग विद योर पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर। और उसको मेल कर देना है पासपोर्ट सबमिशन @vfshelpline.com पे। जिसके जब आप ये मेल कर दोगे उसके बाद पेमेंट लिंक आएगा, उस पर आपको पेमेंट करनी होती है। और पेमेंट करने के बाद आप एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी जिसमें कि रेफरेंस नंबर वगैरह लिखा होगा आपकी पेमेंट का। तो उस रेफरेंस नंबर को आपको पासपोर्ट सबमिशन @vfshelpline.com पे मेल करना है। क्योंकि जब आप मेल कर दोगे ना उसके बाद आपको दोबारा सेम ईमेल आईडी से मेल आएगा जिसमें कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि कॉन्सेंट फॉर्म, कोरियर फॉर्म और एक AWB नंबर आपको मिलेगा जो कि आपको एनवलप के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे। और AWB नंबर होगा जो कि आपको अपने जो कोरियर एग्जीक्यूटिव जब आपके घर पे आएगा तो उसके साथ कंफर्म करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन मेल है जो मुझे पासपोर्ट सबमिशन @vfshelpline.com से आई थी, जिसमें कि स्टेप वाइज कुछ टोटल 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं जो कि मुझे फॉलो करने। पहला स्टेप था कि मुझे 10 पॉइंट इन्फॉर्मेशन उनको सेंड करनी थी टेक्स्ट फाइल के रूप में। और ये 10 बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये, लेकिन आपको लिखनी है नोट पैड पे लिख के सेव करनी है इसको सारा। जैसे एप्लीकेशन नंबर पे लिख देना आपको UCI नंबर, यहाँ नेम आ जाएगा आपका, यहाँ नंबर ऑफ पासपोर्ट फॉर पैकेज ट्रांसमिशन, जितने भी पासपोर्ट आपको स्टैम्प कराने उतने नंबर आ जाएंगे। जैसे एक एप्लीकेंट है तो 1, 2 एप्लीकेंट है तो 2, जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट है उतने ही यहाँ पे लिख देंगे नंबर। और यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, यहाँ ईमेल आईडी आ जाएगी। यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है जो कि करंट एड्रेस है जहाँ पे आपको कोरियर एग्जीक्यूटिव बुलाना है।
पासपोर्ट ट्रांसमिशन के लिए, तो ये एड्रेस लिख देना है, अपना पिन कोड भी लिखना है इस पर। फिर 8th पॉइंट में आपको डेट फॉर कलेक्शन लिखनी है, जो कि 24 आवर्स के बाद की होनी चाहिए कम से कम। मतलब अगर आप 22 दिसंबर को अगर ये मेल करोगे उनको, तो आपको 24 तारीख इसमें लिखनी है। और उसके बाद 9th पॉइंट आ जाता है आपका लोकेशन, जिस पे कि आपको बायोमेट्रिक्स एनरोल हुई थी। तो अगर जैसे आपका मेरा दिल्ली में था, दिल्ली में मैंने बायोमेट्रिक्स दिया था अपना VAC दिल्ली, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया था। और आपको भी जो आपका जहाँ पे आपने एनरोल किया है बायोमेट्रिक्स अपना, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है, दिल्ली। या आपका चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़, आपका जो भी आपका VAC है वो लिख देना है यहाँ पे। प्लीज़ कन्फर्म इफ़ यू वुड लाइक टू ऑप्ट फॉर SMS सर्विस। अगर आप SMS सर्विस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस लिखें, अगर नहीं लेना चाहते तो नो लिखें। बट मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि SMS सर्विस लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विस होती है। इससे क्या होगा, आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। जो भी जब आप एनवलप अपना कोरियर एग्जीक्यूटिव को देते हो, तो जब आपको वापस मिलेगा आपका पासपोर्ट स्टैम्प लगने के बाद, तो सारी अपडेट आपको डेली अपडेट मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है, ये लेनी चाहिए आपको। फिर आपका जब आप ये नोटपैड पे सेव करके ईमेल में अटैच कर दोगे और passportsubmission@vfshelpline.com पे सेंड कर दोगे इसको अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर, तो वहाँ से पेमेंट लिंक आएगा, उसमें आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको वहाँ जब आप जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप उनको दोबारा सेंड कर दोगे सेम ईमेल आईडी पे, तो वो आपको एयरवे बिल नंबर, कोरियर फॉर्म और कंसेंट फॉर्म भेजते हैं वहाँ से, जो कि आपको अपने एनवलप के अंदर रखने होंगे। जैसे कोरियर और कंसेंट फॉर्म है, ये आपको फिल कर लेना अच्छी तरीके से। मैंने इसकी एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, तो आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें मैंने सारा उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कोरियर फॉर्म कैसे फिल करना है, कंसेंट फॉर्म कैसे फिल करना है। और ये फिल करने के बाद आपको एनवलप के अंदर रख देना है। टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स आपको एनवलप में रखने हैं, कंसेंट फॉर्म, कोरियर फॉर्म, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर एंड योर पासपोर्ट। और उसके बाद एनवलप के बाहर आपको सिर्फ इतना लिखना है, टू द ऑफिसर VFS ग्लोबल कनाडा, दैट्स ऑल यू हैव टू राइट। और उसके बाद उसको सील कर देना अच्छी तरीके से और कोरियर एग्जीक्यूटिव को दे देना है। तो ये आपको स्टेप फॉलो करने, टोटल 5 स्टेप हैं। एक क्वेरी थी कि 10 पॉइंट इन्फॉर्मेशन सेंड करने के बाद कितना टाइम लगता है पेमेंट लिंक आने में। तो इसका कोई ऐसा टाइम फिक्स तो नहीं है, क्योंकि मैंने देखा जैसे मेरे केस में 3 घंटे के अंदर मेरा पेमेंट लिंक आ गया था। बट मैंने ऐसे एप्लीकेंट्स भी देखे जिनके 3-3, 4-4 दिन भी लग रहे हैं पेमेंट लिंक आने में। तो इसका कोई ऐसा टाइम लाइन नहीं है। बट आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से फिल करनी है और वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे भेजनी है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अपना जो ईमेल है वो डेली चेक करते रहें, क्योंकि जो आपके पास पेमेंट लिंक आएगा वो सिर्फ 5 घंटे के अंदर वैलिड होता है। 5 घंटे के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, उस पर आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। एक क्वेश्चन था कि कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एनवलप के अंदर रखने और कोरियर एग्जीक्यूटिव को देना है। तो टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने एनवलप के अंदर रखने। आपका जैसे पहला है कोरियर SMS फॉर्म, सेकंड है आपका कंसेंट फॉर्म, थर्ड है पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर एंड फोर्थ आपका पासपोर्ट। ये सारे 4 के 4 डॉक्यूमेंट्स आपको एनवलप के अंदर रखने और अच्छी तरीके से फिर सील कर देना एनवलप और कोरियर एग्जीक्यूटिव को दे देना है। पेमेंट करते टाइम ध्यान रखना है कि जो आपके पास पेमेंट लिंक आया है वो सेम ईमेल आईडी से आना चाहिए, मतलब कि passportsubmission@vfshelpline.com से आना चाहिए। अगर किसी अदर ईमेल आईडी से ये लिंक आया है तो समझ लीजिए वो फेक है, वो फ्रॉड है, उस पर आपको पेमेंट नहीं करनी। अगर आप उस पर पेमेंट कर देंगे तो वो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। मैंने काफ़ी सारी कमेंट्स देखी हैं जिसमें कि उन्होंने अपना जो 10 पॉइंट इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट मेल में लिख दी है इस तरीके से, जो कि बिल्कुल गलत है। वो आपको ऐसे इस तरीके से नहीं लिखना।
आपको टेक्स्ट फाइल के रूप में उन्हें अटैच करना है। यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि आपको अटैचमेंट भेजना है, टेक्स्ट फाइल की अटैचमेंट भेजनी है। इन 10 पॉइंट इन्फॉर्मेशन को नोटपैड पे लिख के सेव करके एक फ़ाइल बनानी है, उसको आपको अटैच करना है अपने मेल में और passportsubmission@vfshelpline.com पे भेज देना है, तभी आपको पेमेंट लिंक आएगा। मैंने काफ़ी सारे कमेंट देखे हैं जिसमें कि उनके पेमेंट लिंक नहीं आए हैं, और जब उनसे मैंने बात की है तो पता लगा है कि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से मेल के अंदर लिख रखी है, ना कि अटैचमेंट की है। यहाँ से आपको अटैच करना है, जो फाइल आपको बनाई है, आपने नोटपैड पे सेव की है, उस फाइल को यहाँ से अटैच करना है और फिर उसको मेल करना है सेम ईमेल आईडी पे। इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो आपका डिले होता जाएगा, पेमेंट लिंक नहीं आएगा। मैंने काफ़ी कमेंट में ये चीज़ देखी है, तो बी केयरफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।